हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और क्लास है अपनी इंडियन पॉलिटी, क्लास नंबर 5। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और आज बात करेंगे, कल अपनी क्लास हुई थी नागरिकता की और वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 में, और उसमें राज्यों की बात करी गई थी। इस वजह से हमने क्लास नागरिकता को हटाते हुए, मतलब उसको कल से पढ़ाएंगे। और आज हमने राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेट करता है, ठीक है। इस वजह से तो अब समय हुआ अपना 6:56 सुबह के, ठीक है। और स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए, और भारतीय राजनीतिक प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है, चूँकि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं, इसलिए यह आपके बिंदु के साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ पढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देख लें अपनी पृष्ठभूमि क्या है। तो स्थापना की बात कर लें तो दिसंबर 1993 में भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। उद्देश्य बात कर लें, राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन करना और मुख्य रूप से भाषाई आधार पर राज्य बनाना, ठीक है। अध्यक्ष की बात कर लें तो न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अन्य अध्यक्ष की बात कर लें तो दो लोगों के नाम याद रखेंगे, KM पनिकर और HN कुंजरू, ठीक है, कुंजू। तो आप लोगों को दो नाम याद रखेंगे। चलो, दो नाम क्लियर हो चुके आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे यहाँ से आयोग की सिफारिश। तो 1955 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और इसके मुख्य सुझाव थे। बात करें दूसरी, भाषाओं के आधार पर राज्यों की संस्कृति और एकांक रूपता को राज्यों को पुनर्गठन का मुख्य आधार मानना। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ एक भाषा एक राज्य का विरोध, और आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह से नकारा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आयोग की मुख्य सिफारिश की गई तो 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और उसके सुझाव के लिए स्तरीय वर्गीकरण का अत्यंत, जो ऊपर वाली हेडलाइन वहीं से है, उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है, तो पढ़ेंगे आगे। स्तरीय वर्गीकरण के अत्यंत अंततः आयोग की ने संविधान के तहत 4 राज्यों के तत्काल चार स्तरीय वर्गीकरण किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को समाप्त करने की सिफारिश की, ठीक है। सुझाव की बात कर लें तो आयोग ने देश को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित करने के लिए सुझाव दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लें 1956 में, तो 1956 में वितरण करा हुआ, तो वितरण संख्या है अपनी 14, और केंद्र शासित प्रदेश बात कर लें तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इनके बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से भी 14 राज्य हैं और कौन कौन से वही 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर उनके बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और जो 1953 में बना हुआ संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 7वां संशोधन अधिनियम हमने कल आप लोगों को बताया, तो इस वजह से इसी द्वारा राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। बात कर लें मुंबई राज्य की, तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात से विभाजित हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र विभाजित होकर गुजरात राज्य बना था नया। तो आप लोग मेरे साथ चीज़ देख पा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका, और आप लोगों को मेरी नाम की ब्रांडिंग दिख रही है। तो इंडियन पॉलिटी बाय जितेंद्र सिंह एकेडमी आप लोग सर्च करते ही आ जाएगा, चाहे गूगल, चाहे अपने यूट्यूब पे, ठीक है। और PDF पे आ जाए, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए हमसे। चलिए, तो थोड़ी बात कर लें अपने। तो ये 14 राज्य बनाया गया था 1956 में, और 1 नवंबर 1956 में भाषाई के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। तो बात कर लें 14 स्टेट कौन कौन से हैं, तो बात कर लें अपने सबसे पहले अपना आ जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, और फिर असम, बिहार, और आप लोग याद रखने क्रम से है मुंबई, जो कि बाद में 1960 में महाराष्ट्र अलग होकर गुजरात विभाजित किया गया है, ठीक है। बात करें फिर जम्मू कश्मीर, और फिर अपने केरल।
नेक्स्ट आप लोग याद रखें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को फिर 8वें नंबर पर याद रखें मद्रास। तो इसका वर्तमान नाम आपने, इसके बाद इसका नाम बदल कर तमिलनाडु रखा गया है। नेक्स्ट बात करें मैसूर। मैसूर मैसूर का नाम बदल कर अपना कर्नाटक रखा गया है। ठीक है, तो 9 आ गए। बात करेंगे 10वें नंबर उड़ीसा है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से 14 राज्य हो चुके हैं आप लोगों की जिस चीज़ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आप मेरे साथ, और मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अपने दिल्ली, तीसरा अपने हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, और चौथा हो जाएगा मिनिकॉय और अमीनो द्वीप और लक्काद्वीप। इस तरीके से पूरे समूह को वर्तमान में लक्षद्वीप कहा जाता है। जितने छोटे बड़े जो आइलैंड होते हैं उनको। ठीक है, बात कर लें मणिपुर। मणिपुर को बाद को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और 6वें नंबर पर ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, अब पूर्ण राज्य का दर्जा बाद में मिले हैं इन्हें त्रिपुरा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे अपने वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे परीक्षा दृष्टि से। आप लोगों को बता दें 1 नवंबर 1960 को मई में अब स्थापना दिवस मनाया गया था। आप लोगों को 1 मई को याद रखने का, जून चल रही तो मई में पर 1 मंथ ही आएगा, आप लोगों को याद रखने। इस वजह से इंडियन पॉलिटी की पूछ लेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट बात करेंगे इस महाराष्ट्र से बता चुके आप लोगों को, और 15वां राज्य कौन सा बना तो गुजरात। तो 14 भी आते और गुजरात 15 हो चुका। नेक्स्ट बात करें पंजाब की बात करें तो 1966 में पंजाब का विभाजन करके हरियाणा 17 राज्य बन चुका। 17 राज्य को अलग कर किया गया था, और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया। तो यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, बात कर लें पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बाद में वर्षों में विशेषकर 1970 को और 70 से लेकर 1980 के दशक में पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है 1970 से लेकर 1980 तक। चलिए और देखेंगे आप लोग मेरे साथ क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग तो सरकार ने आयोग की सिफारिश के कुछ बदलाव करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके बारे में बता चुके थे आप लोगों को। ये दोबारा स्लाइड ऐड है। नेक्स्ट बात आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और ये थोड़ी हिस्टोरिकल स्टोरी है, आप लोग देख पढ़ेंगे। पहला राज्य भाषाई राज्य पर जिसका गठन 1953 में किया गया। रिपोर्ट के पहली रिपोर्ट पोटी श्री राम मुल्लू के 56 दिन के आमरण अनशन के और उनके मृत्यु के बाद मद्रास से अलग करके किया गया था। और अन्य आयोग समितियों ने धारा आयोग 1948 में प्रशासनिक सुविधाओं को भाषाई आधार पर अधिक महत्व दिया था। दूसरी बात JBP समिति 1948 में इन्होंने भी भाषाई आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा सुधार। केंद्र शासित प्रदेश को शुरुआत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अक्सर भ्रम हो जाता है क्या वे सभी वही थे जो आज हैं। तो उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे हिमाचल प्रदेश यूटी थे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सम्मिलित थे। बाद में पूर्ण राज्य बन गए हैं। ठीक है, तो वहीं चंडीगढ़ 1956 में अस्तित्व में नहीं था, 1966 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ और पढ़ेंगे। और जो अब लास्ट के का जो सारांश होता है उसके का जो मुख्य सारांश आयोग का नाम आप लोगों को याद रखने, राज्य पुनर्गठन आयोग, और अध्यक्ष थे उनके फजल अली आयोग। तो तो उनके नाम पर इस आयोग का नाम और रख दिया गया। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होने। तो इसके बाद कल रिपोर्ट सौंपी गई थी 1953 में और 1955 में। ठीक है, और आधार बात कर लें आप लोगों को, भाषा और संस्कृति आधार एक रूपता है। ठीक है, चलिए और जैसे इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज को अच्छी तरीक़ा से। तो ये ऊपर गुजरात, नीचे मुंबई। ठीक है, जो पूर्व मिला के बॉम्बे बोला जाता था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इस तरीके से था इनका संबंध है। और आप लोगों को हम इमेज क्लियर करवा चुके, पहले राज नहीं थे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे जो बता चुके बॉम्बे स्टेट को बैन किया गया। अब बात कर लें अपनी
कालक्रम को। तो अब जो हमने क्रम से जो अभी तक पढ़ाए हैं उनमें बदलाव हुए उनके राज्यों में, उनके बारे में बताएंगे। तो उनके तिथि और राज्य क्षेत्र से अलग होकर बना है, ठीक है। पहला बता चुके 1 अक्टूबर 1993 मद्रास प्रेसिडेंसी से भारतीय आधार पर बनने वाला पहला राज्य है कौन सा, आंध्र प्रदेश। दूसरी बात करें अपने महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960 में बॉम्बे स्टेट्स का विभाजन किया गया। फिर बात करें फिर नागालैंड की, तो 1 दिसंबर 1963 को असम से। और फिर नेक्स्ट है आप लोगों पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 से कैंसर प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए जिस चीज़ के लिए रोचोगे अपने हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी याद रखने, और पंजाब हरियाणा आप लोगों को 1 नवंबर 1966 याद रखने, ठीक है। चलिए अब आप लोग मेरे साथ और पढ़ेंगे। फिर बात करें नेक्स्ट अपनी मणिपुरी, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972 में असम से अलग होकर मेघालय को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। बात कर लें सिक्किम को, तो 26 अप्रैल 1975 को स्वतंत्र राज्य 22वां राज्य बनाया गया है सिक्किम को। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो क्लियर हो जा रहा है आप लोगों चीज़। नेक्स्ट बात करें गोवा की बात करें तो गोवा अपना 30 मई 1987 पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि पूर्व में गोवा दमनदीप का हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ है, ठीक है। फिर 1 नवंबर 2000 को, फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है। तो चलिए तीसरी चीज़ हो चुकी है आप लोग। फिर बात करें झारखंड, तो बिहार से अलग होएगा, झारखंड बना हुआ है, ठीक है। 15 नवंबर 2002 को। तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया था, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट आप लोगों का मेरी तरफ से आप लोगों का आज की लाइन है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको आपकी तैयारी के लिए एक बेहतर एक कदम और सहायक साबित होगा। अपनी मेहनत जारी रखिए और सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, नॉर्मल है। चलिए और देखते हैं कुछ आप लोगों का। हाँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। और सबको क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और ये आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, इस वजह से आप लोगों को क्लास को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। आपकी इच्छा है और बड़ी तरीक़े से आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी कंटिन्यू। और तो चलो अतिरिक्त जानकारी थोड़ी और बता दें, मेरे पास हो जाएगी तो तुमको बस वेट करना है 1 मिनट के बाद। तो चलिए देख लेते हैं अपनी और चीज़ें जो कुछ उनको भी देख लेते हैं। जैसे बात कर लें अपनी हरियाणा चंडीगढ़ के बारे में, बात बता चुके आप लोग 17वां राज्य हरियाणा बना था। दूसरी बात कर लें नेक्स्ट आप लोगों ने थोड़ा डेट याद रखना, कुछ नंबर ये हम बोल रहे हैं आप लोगों को वो याद रखना। और कुछ नंबर है आप लोग मेरे साथ याद करें 19, 20 और 21, ठीक है। 19, 20, 21 तो मणिपुर 21वां राज्य था, और 20वां राज्य था त्रिपुरा, और 21 नंबर पे था अपना मेघालय, ठीक है। इस तरीके से आप लोग नाम याद रखने। और 22वें संविधान संशोधन 1969 के साथ हाँ द्वारा मेघालय को एक पूर्णतः राज्य बनाया गया था, ठीक है। 1969 को, ठीक है। 22वें संविधान संशोधन, तो आप लोग इस वजह से संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को संविधान संशोधन देखने और इस तरीका समझने हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोगों को और रिवीजन करवा दे रहे जो 14 राज्य 1956 में। तो आंध्र प्रदेश है पहला, फिर असम, फिर बिहार, फिर अपना मुंबई। इनसे अलग हो गए बने, जैसे हम बिहार से बताए थे आप लोगों को हमने। ऊपर की ओर थोड़े और चलते हैं, यहाँ देख पाएंगे आप लोग, यहाँ देख पाएंगे राज्य गठन आयोग बिहार का कहाँ है, मुंबई पंजाब। और
छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। हाँ देखो, बिहार से आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिहार से अलग होगा 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, झारखंड का नया निर्माण हुआ था। इस तरीके से आप लोग मूल जो राज्य उन भी अपने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और बम्बई और जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस तरीक़े से ये राज्य थे टोटल, और इन्होंने से अलग अलग होकर नए राज्य बने हैं। ठीक है, चलिए, तो 14 हो चुके, तो वर्तमान में 28 हैं। तो लोग ये चीज़ याद रखना। तो दोस्तों, यहाँ तक मेरी क्लास में आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अच्छी तरीके से बताइए, और चलते हैं क्लास की एंडिंग पर, और क्लास वहीं समाप्त करेंगे। और ठीक है, तो क्लास में जुड़ने के लिए दिल से आपका स्वागत है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद। और क्लास कोई बड़ी नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से सर्च कर पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।